तो बिहार एक्टिविज्म में आप सभी का स्वागत है। राजनीति कभी भी किधर भी चली जाए हवा की तरह फिक्स नहीं है। कल मनोज भारती जो जन स्वराज पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जैसा बायलॉज है 1 साल के लिए, तो बताते चले कार्यकर्ताओं से मिलने समझने के लिए कल शोभन के रास्ते 4 तारीख को 11 बजे सवेरे से एक रैली निकलेगी। शोभन से होते हुए एकमी घाट, लहरियासराय होते हुए बेला मोड़ जन स्वराज के कार्यालय में आएगी। आज उसी को लेकर के तैयारी को लेकर के जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष, सचिव और प्रखंड के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम बात करेंगे, चुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद ये एक अचानक से दरभंगा का दौरा प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आखिर क्यों, क्या होने जा रहा है, क्या कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप होगी। तो आइए बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष बिल्टू सनी जी के साथ, माफ कीजिएगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सनी जी के साथ जो दरभंगा जिला के हैं। अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या तैयारी है, क्यों आ रहे हैं? 2 अक्टूबर 2024 को कड़ी मेहनत के बाद पूरे बिहार में जब पता चला कि हमारा 1 करोड़ संस्थापक सदस्य पूरे बिहार में बन गया है, इसके बाद 2 अक्टूबर को माननीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में पूरे बिहार के कार्यकर्ता के साथ पटना के धरती पर जन स्वराज पार्टी का विधिवत नामकरण हुआ और 2 अक्टूबर के बाद वह लगातार अभियान आज के डेट तक चल रहा है। इस बीच में जन स्वराज को चुनाव का भी सामना करना पड़ा। अब जब चुनाव का सामना करने के बाद जब समय मिला है तो पूरे बिहार के जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में पूरे बिहार के जन संगठन को मजबूत करने के लिए यह दरभंगा का पहला दौरा होने जा रहा है, जिस दौरा का मुख्य उद्देश्य है कार्यकर्ता संवाद करना, जन स्वराज के वास्तविक उद्देश्य के बारे में अपने कार्यकर्ता को बताना और उस उद्देश्य को बताते हुए दरभंगा जिला के कार्यकर्ता में एक जोश और खरोश डाल देना जो 2025 मिशन हमारा वास्तव में कामयाबी की ओर पहुंच सके। लेकिन अभी 10% ही आपको मिला है, लेकिन अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन उपचुनाव में एक बहुत बड़ी हार भी हुई। कहीं ना कहीं विपक्ष आप पे हावी है कि आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन आरजेडी का वोट कटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपने ऐसे क्वेश्चन को उठाया है, मैं सर आपके चैनल के उठ रही है, मैं आपके चैनल से इतिहास के साथ मैं चुनौती कर रहा हूँ कि आज तक किसी भी पार्टी में दम नहीं था कि मात्र 1 महीना के बाद, पार्टी गठन के 1 महीना के बाद चुनाव हुआ हो और 10% सीट मिला हो, और जो पुराने पार्टी है किसी को 19%, किसी को 20%, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि जन स्वराज को 100% सफलता मिला है। और एक और बहुत बड़ी विडंबना कि जिस किसी भी कारणवश चुनाव आयोग के द्वारा जिस दिन सिंबल होना चाहिए उसके तीसरे दिन होकर के सिंबल मिला है, यानी कि 10 दिन का समय मिला, उसमें भी 3 दिन सिंबल बांटने में कर गया, इसके बाद भी 10% सीट मिला, तो जन स्वराज की अपार सफलता का यह द्योतक है। मनपसंद सिंबल भी मिल गया था, चुनाव भी लड़े। प्रशांत किशोर का कहना था कि हम चुनाव की तैयारी नहीं करते, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना था कि 2 साल हो चुका था यात्रा को लेकर के, तो एक बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष है मुमताज अंसर उर्फ चांद बाबू के नाम से मशहूर है और इनको राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव भी है। चांद बाबू जी, युवाओं का कल क्या रोल रहेगा, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं? देखिए, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, संवाद करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं और आ रहे हैं। इसमें हमारे युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और शोभन से जो यात्रा चलेगा वो शोभन से एकमी घाट और एकमी घाट से लहरियासराय होते हुए, तो आपको दिख जाएगा कि युवाओं की भागीदारी उसमें अहम रहेगी और युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। युवाओं में एक विकल्प को जो तलाश था वर्षों से, वो विकल्प का तलाश जन स्वराज के माध्यम से मिला है। इसीलिए हमारे युवा काफ़ी माने खुशी महसूस और हौसला से भरे हुए हैं, कूट कर, और उपचुनाव में भी 10% वोट मिला है। कहीं ना कहीं ये हमारी ऊर्जा को और बढ़ाने का काम किया है, तो युवा में काफ़ी खुशी है। युवा जिला अध्यक्ष एक बात बताइए, आनन फानन में चुनाव लड़े और विपक्ष का एक बहुत ताबड़तोड़ आपके लोगों पे आरोप लग रहा है, तो ये 2025 का चुनाव अब कुछ महीने ही बच गए हैं, उसकी तैयारी को भी लेकर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो कार्यकर्ताओं के अंदर बूस्टर देने आ रहे हैं, आप लोगों से मिलने आ रहे हैं,
तो ये कितने दिन तक रहेंगे दरभंगा में? ये मिथिलांचल का दौरा है या सिर्फ एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है? नहीं, कल का कार्यकर्ता सम्मेलन है, संवाद कार्यक्रम है। और 25 की और उपचुनाव की जो बात कर रहे हैं ना, इससे काफ़ी ऊर्जा मिला है और समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो जनसुराज ही हरा सकता है। आम आवाम की बात कर रहे हैं, आम आवाम में ये मैसेज गया है कि भाई 10% जो पार्टी 1 महीना के अंदर में लेकर आई है, तो बार बार हम लोगों ने आरजेडी को, बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट दिया और वो वोट बार बार ख़राब हो रहा है। तो अब हमें ख़राब नहीं करना है और जो विकल्प मिल रहा है उस पर विचार ज़रूर कर रहा है। और आने वाला समय 25 में देखिएगा, ये जो विचार आवाम गांव घर देहात में कर रहा है उसका भरपूर फ़ायदा जनसुराज को ही होगा। और ये एक मैसेज उपचुनाव से मिला है कि बीजेपी को अब अगर हरा सकता है तो वो जनसुराज हरा सकता है। बीजेपी को अगर हरा सकता है तो जनस्वराज हरा सकता है, कहना युवा जिला अध्यक्ष का। वाकई में कुछ महीनों में 10% जो वोट परसेंटेज होता है, लोगों का जो वोट होता है वो मिला है। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, और अपना परिचय जरा एक बार दे दीजिए। जी, मेरा नाम संजय चौपाल है, सदर अनुमंडल का युवा अध्यक्ष हूँ। मुझे एक बात बताइए, जैसा इन्होंने कहा कि एक मौका मिला है बिहार के लोगों को कि भाजपा को कोई हरा सकता है तो प्रशांत किशोर हरा सकते, जनस्वराज होते, क्या प्लान है, क्या तैयारी है? प्रदेश अध्यक्ष आप क्या आ रहे हैं? जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। इससे पूरे दरभंगा में जितने पदाधिकारी हैं सब उत्साहित है और हम लोगों को एक बल मिल रहा है। हम लोग अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं 2025 का चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि जो बीजेपी का जो संगठन है, चाहे आरजेडी का है चाहे जेडीयू का है, इन लोगों ने जनता को हमेशा से लूटने का काम किया है। और अब विकास की विचारधारा को लेकर के प्रशांत किशोर जी जो मुहिम चला रहे हैं उसको मजबूत करने के लिए हम लोगों का माननीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष आ रहे हैं। हम लोग काफ़ी उत्साह है और मनोबल मिल रहा है। हम लोग बेहतर काम करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बेहतर काम करने के लिए जा रहे हैं। और भी सदस्य हैं, खासतर से माइनॉरिटी का वोट बहुत अच्छा मिला उनको, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन सवाल भी खड़े होए कि आरजेडी के वोटर ही हैं जो प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ गया है, भाजपा का नहीं कटा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज तक यही हुआ है कि वोटिंग के लिए सिर्फ यही किया गया है कि आरजेडी के डर से बीजेपी को जिताया गया, बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट किया गया। तो ये प्रेस्पेशन जो लोगों में बना हुआ था कि भाई हमको अगर बीजेपी को हराना है तो आरजेडी हमको चाहे न चाहे उनको वोट देना है। तो हम लोग जनस्वराज इसी पे काम करके आए हैं कि हम लोगों को किसी को हराने और जिताने की बात नहीं करने आए हैं। हम लोग तो जीत रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे हैं लोग कि जिसमें ना जीतने का सवाल ही नहीं है। मगर हम लोग जीत के भी कोई हम लोग बड़ा काम नहीं कर देंगे, क्योंकि हम लोग को जीतने से ज़्यादा हम लोग को व्यवस्था से नाराज़गी है। हम लोग अगर जीत के आएंगे तो हम लोग को व्यवस्था बदलना है। जिस व्यवस्था को बदल के अगर हम लोग इसमें कुछ काम कर पाएँ युवा के लिए, तो हम लोग अपने आप को जीत समझेंगे। वरना जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जीत तो हम रहे ही हैं। तो इसके लिए चिंता नहीं कीजिए कि हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं, जीत तो हम लोग रहे। राजनीति में तो हार जीत है, चाहे किसी भी मैदान में हो। ठीक है, अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ मोहम्मद जाकिर, हम दरभंगा जिला सदर से जिला सचिव हुए। और हमारे साथ जाकिर साहब के बगल में जो चेहरा है, इस चेहरे को आप अच्छे से जानते होंगे और पहचानते भी होंगे। एक युवा भी है, जहां प्रशांत किशोर युवाओं की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। 30 साल का वो लेखा जोखा लेके बैठ जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी रही हो बिहार का। न शिक्षा न स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, न रोज़गार पे ध्यान दिया। क्या लगता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की अहम मुद्दों को उठा करके 2025 के चुनाव की जो तैयारी है, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं मनोज भारती, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो बिहार की राजनीति 35 सालों से चलती आ रही है, पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार प्रशांत किशोर सर जो हैं, जिन्होंने एक जो बिहारी का जो मेन मुद्दा होता है पलायन, सबसे जो आपको वो भी अच्छी तरह से जानते होंगे, पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा,
जो मुद्दा था बिहार पे, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज कहीं न कहीं बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन जो जन स्वराज लाई है, उसका पहला जीत ही तो है कि हम आज जो भी पार्टी थी, जो जाति धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो बटे हुए थे, जो जाति धर्म के नाम पे चाहते थे कि हम अपनी सत्ता को कब्जा रखें, तो आज जन स्वराज उस पार्टी को भी सबक और आईना दिखाने का काम किया कि आज वो पार्टी भी आज कहीं न कहीं व्यवस्था परिवर्तन विकास के नाम पे, शिक्षा स्वास्थ्य पलायन के नाम पे आज बैकफुट पे आ रही है। तो जन स्वराज की पहली जीत ही तो यही है कि आज जितने भी विपक्ष जितने भी पार्टियां हैं वो सब आज बैकफुट पे नजर आ रही है। इससे बड़ी जन स्वराज की और जीत क्या हो सकती है? आपको नहीं लगता कि बिहार का जो पलायन का आज कितने ऐसे मजदूर होंगे जिनके परिवार की लाशें पड़ी रहती है, बॉडी पड़ी रहती है, और वो अपने परिवार का अंतिम दर्शन नहीं कर पाते? बिहार की स्थिति है। कभी आप दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए, बिहार को आज सबसे ज़्यादा मजदूर ढूंढने वाला बिहार बना दिया गया है। ये किसका? ये दोनों पार्टी का ही काम है जो 35 सालों से बिहार को ठगते आया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम के, मजहब के नाम पे, सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में। तो पहली बार बिहार की राजनीति में जन स्वराज ऐसा विकल्प आया है जो युवाओं को शिक्षा की बात करते हैं, मजदूरों को पलायन रोकने की बात करते हैं, वृद्धों को वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, महिलाओं को उसको संबल बनाने की बात करती है। इसीलिए तो आज जन स्वराज से जो डर लग रही है सारे विपक्षी पार्टी में, जो भय का माहौल है, जन स्वराज की यही तो जीत है, सबसे बड़ी जीत है। प्रवीण कुमार प्रशांत, युवा नेता, जन स्वराज पार्टी। तो ये सभी थे, अपनी तैयारी को दिखा रहे हैं किस तरीके से। इनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी कल दरभंगा पधार रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे। 2025 में मिथिलांचल का रुख भी देखना होगा। हवाएं घूमती रहती हैं, राजनीति भी घूमती रहती है और वक्त भी घूमता रहता है।